तो सब जगह जब मलाहे ज़्यादा है, मुसलमान ही ज़्यादा है, यादव ज़्यादा है, तब चुनाव को करा रहे हो? तेजस्वी यादव को सीधा पीएम घोषित करो। चिराग पासवान जम्मू में रहेंगे तो पूरी कायनात हराने जाएगी, और अगर हाजीपुर आ जाएंगे तो पूरी कायनात कहेगी कि हम जिता देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप, घर बैठे हम जिताते हैं। तेजस्वी का वोट बैंक ऐसा भी है कि उसको बहुत कुछ पता भी नहीं है। 2 करोड़ को नौकरी देंगे, 2 करोड़ दे ही नहीं तो 1 करोड़ बढ़ा दीजिए ना, हम लोग कभी पार हो जाए। बिना मैट्रिक वाला कभी नौकरी दे दीजिए ना भैया। जमुई में अगर अरुण भारती जीतते हैं और गया में मांझी जीतते हैं तो सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग जब होगी तो सबका चरण छूना चाहिए, 5 गठबंधन के लोकल लोगों का। चिराग पासवान आज एमपी जीत जाते हैं और केंद्र में मंत्री बनेंगे ही, तो कल जब भाजपा जाएगी लड़ने के लिए बिहार का चुनाव, तो चिराग पासवान एमपी रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए थोड़े कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रमोशन विथ डिमोशन। चिराग पासवान एक ऐसे चेहरे हैं कि निश्चित तौर पर सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा, उनके समाज का वोट, पढ़े लिखे लोग उनके आकर्षित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन संशय अंदर में ये है कि जब आज तक इतने बड़े बड़े नेता हैं कुछ नहीं करके गए, तो आप क्या कर लीजिए। चिराग पासवान के फैन होना सर अलग बात है, वोट देना अलग बात है, ठीक है, मजबूरी है, कोई इधर नहीं दे उधर हम दे देंगे, उधर राजपूत समाज से बोले कि हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हाजीपुर का विकास होगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। हाजीपुर की सीट जो हॉट सीट बनी हुई थी चुनाव से पहले, डेट अनाउंसमेंट से पहले, और अब तो और ज़्यादा हॉट सीट बन गई है। चिराग पासवान ने आज नॉमिनेशन वहां पर कर दिया है। जो तस्वीरें सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रोड शो के दौरान क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिस भी रास्ते से चिराग पासवान निकल रहे थे, हर दुकानदार से लेकर राहगीर से लेकर जो हाजीपुर से बाहर के रहने वाले लोग हैं, वो भी चिराग पासवान के एक झलक पाने के लिए काफ़ी आतुर दिख रहे थे। इतना ही नहीं, हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाई जब हरियाणा के कई जो किसान थे या आम जनता थे, वो भी चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके नॉमिनेशन में आए थे। लेकिन चिराग पासवान ने नॉमिनेशन तो कर दिया। नॉमिनेशन के बाद क्या वाकई में चिराग पासवान की जीत वहाँ पर सुनिश्चित है? कई विकट परिस्थितियां आएंगी, कई लोग वहां पर निर्दलीय भी हैं, राजद के तरफ से भी वहां पर उम्मीदवार हैं। आज के पंचनामा में हाजीपुर की सीट और चिराग पासवान की जीत के भविष्य को लेकर चीड़फाड़ होगी कि नॉमिनेशन के बाद चिराग के लिए बजी खतरे की घंटी। हाजीपुर में ये 5 बड़ी अड़चने हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनसे जानेंगे, चीड़फाड़ करवाएंगे, स्ट्रेचर पे इस खबर को लिटाते हैं, पूछते हैं कि कौन सी 5 अड़चने आने वाली हैं। क्या खतरे की घंटी वाकई में सर बज चुकी है क्या चिराग पासवान के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये आप हो सकता है 2-3 दिन बाद आए हैं, फिर से ज्वाइन किए टीम को, बीच में यात्रा आप किसी मजबूरीवश नहीं थे, तो हो सकता है कुछ बदल गया हो, इसलिए आपको लगता हो कि इतना आसान है। देखिए, कल ही मैंने रात में एक बात कही थी कि जिस युद्ध में राजा के जान को खतरा न हो, वो युद्ध नहीं है, समझौता है। अगर चिराग पासवान को सच में खतरा नहीं है थोड़ा भी जी, फिर तो चिराग पासवान ने चुनाव मैनेज कर लिया है ना। अगर चिराग पासवान हाजीपुर में लड़ने गए हैं और लड़ाई लड़े, तब कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर कि एक बड़ी डेमोक्रेटिक जो है इलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा हाजीपुर में हमने देखा। निश्चित तौर पर चिराग पासवान बहुत पॉपुलर है, और चिराग पासवान की ताकत उस मगरमच्छ की तरह हो जाती है, जब वो पानी में रहता है तो उससे आप बैर नहीं ले सकते। और हाजीपुर और भाजपा डेडली कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, भाजपा का सपोर्ट, भाजपा गठबंधन और हाजीपुर की सीट, अगर चिराग पासवान को इससे ज़्यादा बड़ा बूस्टर डोज तो नहीं मिल सकता था। चिराग पासवान निश्चित तौर पर यहाँ से इतिहास रचने जा रहे हैं, लेकिन इतिहास का वो जीत कर नहीं रचा चाहता है जिसे रामविलास पासवान रचे थे जी, 89 में, और फिर सुने कि 70 में, 77 में दोनों बार रिकॉर्ड लाए थे। 89% मतलब वोट लेके आ गए थे, दोनों रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हुआ। तो जीते इसलिए उनका दर्ज हुआ, जो हारा होगा उसका भी तो दर्ज हुआ होगा। हराए किसको? रामविलास पासवान। भाई सामने में कोई कांग्रेस के नेता थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, कुछ था नाम याद नहीं है मुझे, तो जो खैर उनका भी नाम दर्ज जरूर होगा। चिराग पासवान जीतेंगे तब भी बड़ा इतिहास लिखेंगे, हारेंगे तब भी हम नहीं बोले हारेंगे, आप बोले रत्नेश जी। समझ लीजिए, दर्शक लोग जीत जाते हैं फिर आगे कमेंट करना तो इनका नाम लेकर करिएगा। रत्नेश कुमार पत्रकार बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन
आज हमने देखा, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था भीड़। जी जी बिल्कुल। लेकिन और भीड़ आता तो पता नहीं, हमको लगता है कि 6-7 घंटा लगता है हाजीपुर पहुंचने में, आने में। जाम की अच्छा है वजह से। कि मैंने कम भीड़ था। अरे भीड़ तो था भाई, आज जाम भी था। अब हाजीपुर के यहाँ से वास्तविक जो डिस्टेंस जो हमको बताया गया था ड्राइवर के द्वारा, मैंने उससे 5 गुना जब लग गया, और फिर दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ी निकलने के लिए, एक गाड़ी छोड़कर हमको और दूसरी गाड़ी से भागना पड़ा, तब समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर भीड़ थी। हाजीपुर के लोगों में भी बड़ा ज़बरदस्त उत्साह था। मैंने देखा कि आसपास के, अब चूंकि वहीं रहना है तो पानी पीने के लिए किस दुकान में घुस गए, यहीं खाने पीने के लिए घुस गया आदमी, कहीं तो पंचनामा के दर्शक मिल गए। जैसे कि इन्फोसिस का एक स्टूडेंट है, देखिए नाम हम भुला रहे हैं उनका, मिठाइयों खिला दिए हम, नामों भुला गए उनका नाम क्या था भाई, नाम था उनका किशोर जी, नहीं किशोर जी नहीं, उनका नाम किशोर जी तो दूसरे फैन थे, एक और पंचनामा के दर्शक थे। निखिल रंजन इन्फोसिस में नौकरी करते हैं, हाजीपुर में। इनके पिताजी का एक बड़ा बिजनेस है वहाँ पे, लेकिन इन्फोसिस में नौकरी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है। तो ये देख लिए हमको, तो देख लिए तो आ गए। मैंने इनसे, इनके माध्यम से भी कई लोगों से फीडबैक लिया। देखिए सबको इस बात पर जरूर संशय है कि अब तक तो ठगे ही गए हैं हाजीपुर में। ठीक है, चिराग पासवान एक ऐसे चेहरे हैं कि निश्चित तौर पर सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा, उनके समाज का वोट, पढ़े लिखे लोग आकर्षित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन संशय अंदर में ये है कि जब आज तक इतने बड़े बड़े नेता हैं, कुछ नहीं करके गए, तो आप क्या कर लीजिएगा। उस लड़के ने मुझसे ये भी पूछा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है स्कीम डॉक्यूमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा नमन जी? कहीं ऐसा तो नहीं उसके बीच में अभी अड़चन आएंगी, कुछ समस्या आएंगी? नीतीश कुमार से इनकी फिर दोस्ती हो गई है, क्या नीतीश कुमार उनको करने देंगे ये सब? ये सारी समस्याएं आ रही थी। देखिए सबसे बड़ी चुनौती, मैं बता दूं आपको, चिराग पासवान के रास्ते में 5 बड़ी समस्याएं हैं हाजीपुर से, 5 बड़ी समस्याएं। वही सर, कौन कौन सी है? पहली समस्या जो है ओवर एस्टिमेशन की। जब आप कुछ अच्छा किसी से कुछ प्राप्त करना हो, जब आपको जीतना हो या कुछ, तो नेता बहुत सारा वादा कर देते हैं, 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे, सबको फ्री में राशन दे देंगे। ये सब तो भाजपा कर दी, बहुत सारी बातें इसमें से भाजपा ने की है जी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रोजगार का मुद्दा था। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देंगे, नहीं दे पाए। अमित शाह ने बाद में जुमले वाली बात भी कही थी जी। तो अब जब नेता ही कह रहा है कि जुमला है जीत के, तो भरोसा किस पे किया जाए? जब मोदी दे दिए झटका। मैं एक बात मैं बाबा से कहता था, बाबा जब बोलते हैं मुझको कि भाई पैसा रुपया तनी ठीक से खर्च कीजिए, पैसा रुपया रहना चाहिए, 200 रुपये पॉकेट में होना चाहिए, कैसा पत्रकार है आप? तो हम एक बार बोलते हैं, बाबा 15 लाख तो मोदी जी के पास जमा है 15 लाख तो मोदी जी से देनदारी है मेरी। तो वैसी ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं ये। अगर ये बात कहते हैं वो कि हाजीपुर को हब बना देंगे, अब बताइए सैमसंग की एक फैक्ट्री आके लगने वाली थी हाजीपुर में, मैंने बताया दर्शकों को एक बार, इसका केस स्टडी मैंने किया है, और वो यहाँ नहीं लग पाए। जानते उसका बड़ा कारण क्या? रविशंकर प्रसाद ही लेके आ रहे थे, विश्वास नहीं हो पाया। वहाँ के जो सैमसंग के लोग यहाँ पे हैं काम करने वाले, उनको सेफ्टी का एक बहुत तगड़ा इशू लगा बिहार में। बिहार में जो कागजी प्रक्रियाएं हैं उतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उन्होंने कहा कि जितना का फैक्ट्री लगाएंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे ज़्यादा हमको लग जाएगा खर्च उसको बेचने में जी, और यहाँ से ले जाने में, फिर सिक्योरिटी में, ट्रांसपोर्टिंग तो लगाएंगे ट्रांसपोर्टिंग सिक्योरिटी सब बहुत बिल्कुल। जमीन अधिग्रहण करके लिया जा चुका था, और उसके बाद ये समस्या आई। मतलब चिराग पासवान जब विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम बिहार को बैंकॉक बना देंगे, तो ये सारी चीज़ें एक पढ़ा लिखा युवा जब एनालाइज करता है। देखिए तेजस्वी वाली बात नहीं है, तेजस्वी का वोट बैंक ऐसा भी है कि उसको बहुत कुछ पता भी नहीं है। 2 करोड़ को नौकरी देंगे, 2 करोड़ दे ही नहीं, तो 1 करोड़ बढ़ा दीजिए ना, हम लोग कभी पार हो जाए, बिना मैट्रिक वाला कभी नौकरी दे दीजिए ना भैया। ऐसे लोग भी हैं उनके सपोर्टर्स, जिनको पता ही नहीं है कि 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी कहाँ से आता है। अब खुद मुझे कभी कभी कंफ्यूजन था कि तेजस्वी जी को भी पता है कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ से आता है, क्या उसके लिए करना पड़ता है। इतना आसान होता तो इंजीनियर होते हुए नीतीश कुमार काहे नहीं दे पाए, मोदी जी काहे नहीं दे पा रहे हैं जी? बिल्कुल, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां सरकारी अर्जित कर देना आसान नहीं है। कहां से लाइएगा लोगों को, वो भी हर साल बोले हर साल 1 करोड़ रोजगार दादा। तब तो मंजो के सब छोड़ के नया धंधा शुरू कर लीजिए, सर्टिफिकेट जाली बनवा के अगल बगल से जी जी जी। यूपी बोर्ड से, मध्यमा से बना के हम लोग संस्कृत बोर्ड से तैयार हो जाते हैं, एज घटा के। हम 22 कर दें, तू कितना करवा, तू तो 100 हो जीवा, तब कैसे नौकरी मिली ना हो पाई। खैर
मुंह है, बोलना है, बोल दीजिए। चिराग जी ने भी बोल दिया है, अब बोल दिए हैं तो उसमें फंसने की संभावना है। तो सबसे पहली बात तो चिराग पासवान ने जो कहा है उस पर उनकी डिलीवरी रेट क्या है, ये बहुत क्वेश्चनेबल है। वो लड़का चिराग का फैन भी था, लेकिन कह रहा है कि चिराग पासवान के फैन होना सर अलग बात है, वोट देना अलग बात है। ठीक है, मजबूरी है, कोई इधर नहीं दे उधर हम दे देंगे, उधर राजपूत समाज थे, बोले कि हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हाजीपुर का विकास होगा। रामविलास पासवान जी ने कुछ कुछ काम अच्छा किया था यहाँ पर। पशुपति पारस, देखिए बोल रहे हैं तो ढेर को मिर्ची लग गया। पशुपति पारस आए तो ठा मार के बैठ गए, कुछ किए ही नहीं। हालांकि मैं बता दूं, जब ये बोल रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी से बता दूं कि पशुपति पारस ने फूड पार्क को यहाँ बनाया है। मैंने कुछ लोगों को बताया कि भाई फूड पार्क बना है। जी जी जी। तो ये एक बड़ी समस्या है। चिराग पासवान के खुद के लिए जो तय कर दिया मापदंड, अब उससे नीचे डिलीवर नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर किसी सांसद पर इस बार मीडिया की नजर होगी तो चिराग पासवान पर होगी। एक एक मूव गलत अगर किए, हम तो अब नाम नहीं लेंगे, कुछ हम चैनल वालों को भी देखे थे, भीड़ थी पूरी, पीछे खड़ा होके 2-4 को महिला से सिखा रहा था सब कि कुर्सियाँ खाली है ना, कुर्सियाँ खाली है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था कुछ लोग, अब हम नाम नहीं बताएंगे, चल के अपना समझ लीजिए भाई, देख लियो कहाँ चल में देख लिया लोग। भीड़ थी, लोग थे, सब कुछ। पूछा कि कितना पैसा लेके आए चाची उसमें भी एक ट्रेंड जैसा ही चल गया है, खोया जा रहा है कि मैंने कहाँ से निगेटिव हो जाए कि खाना नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है। अरे राधा मोहन सिंह नहीं आए हैं, उनके बाद राधा मोहन सिंह कौन है उनको पता नहीं था। जी। ये जबरदस्ती का विवाद भी क्रिएट कर, चलिए लोग करते, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने भी कभी खोद के पूछा है लोगों से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट हर्डल इन चिराग पासवान वे इन हाजीपुर, जो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को पाटने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए उन तैयारी भी कर रहे हैं। बीटो से जुड़ा है, मेरे सामने वो लेआउट करके उन्होंने बताया कि देखिए हम बीटो से जुड़े हैं। बीटो एक ऐसा संगठन है जो बिहार में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में करेगा। मतलब विदेशी बहुत सारे एक्टिविटीज, अब बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, बिहार से देश विदेश से भी, उन लोगों को भी लाया जाएगा। तो खैर एक रोड मैप है, रोड मैप पे कितना काम कर पाते देखते हैं। मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त पानी दे देंगे, लोग बोलने वाले बोलते थे, और जब देने की बारी आई तो गड्ढे लोग गड़बड़ा गया सिस्टम। देखते हैं चिराग पासवान क्या करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट हर्डल। दूसरा देखिए, दूसरा समस्या है एनडीए का कोऑर्डिनेशन। देखिए कई जगहों से फीडबैक आ रहा है, जैसे खगड़िया हम गए थे, खगड़िया में बेचारा जिलाध्यक्ष, आसपास के जो विधायक हैं, वो कोरम पूरा करने के साथ में तो हैं। हम फिर देखिए बोल रहे हैं, जो सच है सो सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। राजेश वर्मा जितना मेहनत कर रहा है युवा, मैं सुबह के 6 बजे आप तो नहीं थे इस बार, इंटरव्यू लेने जाना था, 6 बजे मैं गया, 6 बजे राजेश वर्मा फील्ड में। उनको पकड़ते पकड़ते इतना धूल फाकना पड़ गया कि आधा रास्ता में बोले कि हम तो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर इतना पैसा है और इतनी संपन्नता जीवन में है, तो मैं तो जनता के लिए इतना करने नहीं जाऊंगा कि भाई सांसद बन के आए फिर ड्यूटी करे लोगों का, हमसे तो नहीं होगा। और रात के 3 बजे 4 बजे तक मैं देख रहा था कि वो व्यक्ति जनता के बीच लगातार घूम रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़े करने के लिए तैयार है। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स अ पॉइंट कि ये मेहनत क्यों करना पड़ रहा है। देखिए संगठन जो 5 है, पांडव जिनको कहा जा रहा है जी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जी, भाजपा, जदयू, तब लोजपा, उतने पाचे नहीं है, उसमें एगो पायोन भी है, आरएलजेपी, उस पर भी हम आएंगे। तो वो कहाँ है, बताएंगे वो कहाँ है। तो ये 5 पांडव जो है, ये अगर एकजुट होंगे तभी ना एनडीए का वोट आपके पक्ष में होगा। क्योंकि किसी भी सीट पर मैं जा रहा हूं तो कह रहे, ए भाई 5 लाख यादव है, 6 लाख मुसलमान है, 18 लाख मलाह है, यही तो समझ में आ रहा है। तो सब जगह जब मलाहे ज्यादा है, मुसलमान ही ज्यादा है, यादव ज्यादा है, तब चुनाव को करा रहे हो। तेजस्वी यादव को सीधा पीएम घोषित करो। पीएम सीएम थोड़ी घोषित, सीएम बनने के लिए तो मेहनत किया जा रहा है। सीएम बनने के दिन पूर्णिया जब कह रहे हैं कि पप्पू को वोट नहीं देना, भले भाजपा को दे दो, ये सीएम बनने के लिए कर रहे हैं। वो आपको क्या पता है, चिराग पासवान तो बेचारे जो कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की नजर सीधा मछली के आंख पर है, पीएम पे है, सीधा पीएम, नो मोर। पूरा मछली नहीं चाहिए, खाली वो अखवा पर नजर बा। अब राहुल गांधी सोचना चाहिए कि काहे मेहनत तेजस्वी यादव कर रहे हैं इस तरीके से, ज्यादा सीट पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस को अगर हटो या तुमको नहीं आता हमको करके दिखाने दो, यही ना हो रहा है, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन इज अ बिग इशू। खगड़िया में मैंने महसूस किया, जमुई में गठबंधन के विदिन जो रेजिस्टेंस था उसको बहुत हद तक सुमित सिंह को पाटक किया गया, अपने पक्ष में किया गया। फिर और भी जो लोग लोकल लेवल पे पार्टियां थी जो रेजिस्टेंस दे रही थी, उनको सब पार्टी को टिकट चाहिए था, सबको सब सीट चाहिए था, 40 सीट। मांझी जी को 18 सीट चाहिए था, एक ऊपर लड़ रहे हैं।
उपेंद्र कुशवाहा को 10 को चाहिए था, एक ऊपर लड़ रहे हैं, तो नाराजगिया कहीं होगा ना। तो वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका प्रत्याशी तो लड़ रहा है ना सुपौल से, बैद्यनाथ मेहता है, अरेस्ट में भी है जी। अब वही अगर आप कहेंगे कांग्रेस नहीं लड़ रही सब जगह, लेकिन पप्पू यादव तो लड़ रहे हैं ना, कांग्रेस में जाएंगे। तो ये गठबंधन जो है इसको हैंडल कर पाना इज अ बिग इशू। बट मैंने देखा जमुई में जिस तरीके से हैंडल किया गया गठबंधन को, जमुई में अगर अरुण भारती जीतते हैं और गया में मांझी जीतते हैं, तो सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग जब होगी तो सबका चरण छूना चाहिए, पांचों गठबंधन के लोकल लोगों का। ये अपने नाम पर चुनाव नहीं जीतेंगे, ना मांझी ना अरुण भारती, ये सब लोग गठबंधन की ताकत पर चुनाव जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो मैंने देखा वो गठबंधन का जमीनी स्तर के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके वजह से। और हाजीपुर में भी दिस विल बी अ बिग इशू। क्यों? क्योंकि हाजीपुर में शहरी क्षेत्र है, भाजपा का गठबंधन का वोटर वहाँ बड़ा है, भाजपा के वोटर को टर्नआउट होना पड़ेगा वहाँ पे। फिर अगर आप देखते हैं तो जदयू के वोटर्स की एक बड़ी संख्या है, जदयू का संगठन बड़ा मजबूत है हाजीपुर में। फिर आप अगर आगे बढ़ते हो तो आप देखिए कि मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनका भी संगठन वहाँ था और रहा है। और रही बात पेवन की, पेवन तो यहीं से थे, अभी कुछ दिन पहले ही तो पशुपति पारस यहीं के सांसद थे और उनका टिकट काट के आप ले लिए हैं। तो कितना, ये भी तो सोचना होगा कितना वोट है, कितने आदमी हैं उनके जो समर्थन करेंगे। माने सांसदे उठे तो निश्चित तौर पर थोड़ा तो पकड़ इस फील्ड में होगा ना, और उनका टिकट काट दिए हैं तो नाराजगी तो कुछ लोगों में होगी ना, तो अदला बदला लिया जाएगा थोड़ा बहुत। बाप का, दादा का, पोता का बदला ना लेगा, अपना तो बदला ले सकता है ना फैजल, थोड़ा तो ले सकता है ना। है आप ठीक है, आप हाँ आप शेर है तो हमारा एक हाथ का बार कर लेके चल जीवा, हम चीटी है तो कहीं काट लेंगे जाऊँ में, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे ना आपको, पब्लिकली इम्प्रेस करेंगे, खुजलाते चलिए पैर, तो जितना औकात है उतना करेंगे पशुपति पारस का। बाकी हाँ ये बात सच है कि पशुपति पारस आज नहीं आए। दिस कम्स टू द थर्ड पॉइंट, तीसरा जो सबसे बड़ा समस्या है, जदयू वाला तो है ही है गठबंधन वाला, अकेले अपने आप में एक समस्या पशुपति पारस है। सुबह से चिराग पासवान के परिवार के लोग पशुपति पारस को बुलाने के लिए लगातार फोन कर रहे हैं, कल भी कई बार फोन किया गया। यही देखिए, आई एम ब्रीचिंग अ वेरी क्लोज ब्रिज ऑफ ट्रस्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बहुत मैंने अब बोल रहे थे, हमको बड़ा अजीब लग रहा है इस बात पे, बहुत विश्वसनीय बात जो मुझसे बताई गई थी या मैं जान गया था, जिसे मुझे नहीं बताना चाहिए था दर्शकों को, वो मैं बता रहा हूँ। दर्शकों से किया हुआ वादा सबसे बड़ा वादा है भाई। देखो नेता लोग हमारे के बताओ कोई बात तो ये सोच के बताओ लोग कि दर्शक के बीच कभी कभी निकल सकता है। दर्शक से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं है। एक बात मैं जानता हूँ, यही वो लोग हैं जब चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई, उनको 0 हुआ, तो चिराग पासवान के फोन पर किसने फोन नहीं किया था? किसने फोन नहीं किया था कि हमको दे दो टिकट एक बाबू, हम मैनेज कर लेंगे, हमको दे दीजिए भैया हम मैनेज कर लेंगे, हमको दे दीजिए हम मैनेज कर लेंगे, अब नहीं लड़ाई होगी परिवार में, जाइए हमने बता दिया बात। हो सकता है कि चिराग पासवान जी को बुरा भी लगे ये बात कि नमन मिश्रा जान गया तो बता दिया क्या है। चिराग पासवान को अंधाधुंध फोन आया, थोड़ा सा फोन नहीं आया, बहुत फोन किया गया, मैनेज कर लीजिए, इमोशनल किया गया, और चिराग पासवान इमोशनल भी हो गए थे। फिर उन्होंने अपने संगठन को देखा, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी ताकत देखी, और वो याद किया वो समय जिस वक्त यही लोग खड़े थे उनके साथ, जब उनका परिवार के साथ नहीं खड़ा था, और तब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं पार्टी को रिवाइव करूंगा, मैं विधायकी में अपने सारे कार्यकर्ताओं को लड़ाऊंगा। जो लोग छोड़ के चले गए हैं वो लोग भी विधायक के लिए फिर वापस आके टिकट मांगेंगे, लेकिन उनको पता है कि महबूब अली सर कैसे के साथ क्या हुआ है। अब पहले ही आपको लेआउट कर देते हैं प्लान कि अब मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है जी, वो कहानी बंद हो चुकी है और पुराना इतिहास से सीखिए। तो पशुपति पारस एक बहुत बड़ी समस्या होंगे, वो यहाँ नहीं आए, उनके कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, उनके सपोर्टर्स नहीं पहुंचे, ये कहीं ना कहीं इस बात को भी पुख्ता करता है कि पशुपति पारस अगर इज नॉट, देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप समाधान के हिस्सेदार नहीं हैं तो आप समस्या है अपने आप में। और यही पशुपति पारस का रोल इस अब तक देख रहे हैं। अब उसने पशुपति पारस कल जाकर आशीर्वाद देते हैं, हाँ लाओ थल दूध से चाबती जाके नू 2 साल से मिला होता नहीं। आज तो मंच पे मतलब बहुत चिराग पासवान कोशिश कर रहे थे कि भाई कि चिराग अभी भी हैं कहीं पे तो आ जाइए भाई, मामला खत्म कीजिए। उनकी दोनों बहनें थी वहीं पे, हमारे रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया है जी, दोनों ने कहा कि हम चाचा को लगातार फोन कर रहे हैं लेकिन अब फोन नहीं उठा रहे हैं या कुछ ऐसा। इसका मतलब चिराग भी समझते हैं कि कुछ वोट तो रखे हुए हैं अपने पास में भाई। देखिए वोट हो ना हो, वोट होता तो टिकटवा ना काटी, लेकिन ये सच है कि
मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप थोड़ा तो वोट जरूर काटने की कोशिश कीजिएगा, कुछ बैठिए ना, छोड़िए ना, क्या वोट करने जाइएगा, बैठिए, कोई बात नहीं। हम होते तो बात अलग होती, छोड़िए, कोई बात नहीं। यही होता है ना, थोड़ा डैमेज कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, और क्या, लोग जीत हार का 5 लाख का मैंने वोट कम करा दीजिएगा किसी का, उतना खराब पता तो टिकट आपको नहीं मिला होता। आपको राज्यपाल बना के रिटायरमेंट प्लान थोड़ी लेना पड़ता है, सच्चाई यही ना है जी। तो ये तीन बड़ी समस्याएं हैं। चौथी और पांचवी समस्या को चिराग पासवान ने, मैंने देखा, हाथों हाथ हैंडल कर दिया, ले दे खत्म किया वहीं, कितना हिसाब बोले भाई छोड़ वही से किया। तो वो दोनों समस्याएं जो है, एक बड़ी समस्या थी कि इनका प्रत्याशी जो इनके खिलाफ उतरने वाला है वो कौन है। मैंने देखा आपके सामने कि चिराग पासवान के सामने फिर से शिव चंद्र राम को उतार दिया गया। बहुत सारे लोग अंदर में ये चर्चा कर रहे हैं, हम इतनी हल्की बात नहीं बोलना चाहते, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग पासवान को जानबूझकर मैंने महागठबंधन से भी जाइए, कोई बात नहीं, बड़े भाई जीतिए, ऐसा किया गया, मतलब बोलते हैं लोग। हम इसमें नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि भाई फिर तो ये तो चुनाव करने का कोई फायदा ही नहीं है अगर इस तरह से होता है तो, प्लस माइनस कॉम्प्रोमाइज की हाँ, तो लेकिन नित्यानंद राय MY समीकरण का एक बड़ा वोट बैंक वहाँ पे है, दलितों का एक बड़ा वोट बैंक वहाँ पे है, तो दलित तो चिराग को दे देंगे वोट। बट MY में क्या होगा, MY अगर कम्प्लीटली चला जाएगा सामने तो आपके लिए बड़ा विपरीत परिस्थिति बन जाएगी। तो आप देखिएगा कि फ्रंट रो में 3-4 गो टोपीधारी लोग थे, शहनवाज कैफी थे और 2-3 लोग थे, नाम हम नहीं जानते उनका, तो टोपी वाला लोग का व्यवस्था किया गया था। और नित्यानंद राय ने जितनी बैटिंग की चिराग पासवान की आज जी, इतनी बैटिंग तो मैंने कभी नरेंद्र मोदी की भी करते नहीं देखा उनको। ये साबित करता है कि चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा की आगे की रणनीतियों के लिए। और चिराग पासवान, मैंने ये बात कही थी कि चिराग पासवान जम्मू में रहेंगे तो पूरी कायनात हराने जाएगी, और अगर हाजीपुर आ जाएंगे तो पूरी कायनात कहेगी कि हम जिता देते हैं, टेंशन मत लीजिए, आप घर बैठे ना जिताते हैं, ये चाहेगी। और अगर आज वो MP जीत जाते हैं, रत्नेश जी जान लीजिएगा एक बार, चिराग पासवान आज MP जीत जाते हैं और केंद्र में मंत्री बनेंगे ही, तो कल जब भाजपा जाएगी लड़ने के लिए बिहार का चुनाव, तो चिराग पासवान MP रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए थोड़े कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रमोशन विथ डिमोशन, मैंने आप, हमको ये रोटी खाना है और हमको रोटी ही खाना है, तो आपको हम पूरी खिला देंगे, पिज्जा खिला देंगे, बर्गर बने रहिए आप, अभी जो चाहिए बनिए महाराज, केंद्र में मंत्री बनिए, बड़ा पोस्ट लीजिए, बड़ा मालदार जो मसीह कहते हैं विभाग लीजिए लेकिन वहीं CM वाला कुर्सियां तो मत देखिए कुछ दिन के लिए। बीजेपी के नजर है इस, हालांकि आई हाईली डाउट दिस कि चिराग पासवान को कुछ भी दे देना इस वक्त कहेंगे, लेकिन डॉक्टर कहा था रोटी है खाने के लिए आपको डॉक्टर बोला कि रोटी ही खाना है, तो आप धर्म संकट पड़ जाइएगा, तब तो आधा करना पड़ेगा। तो आधा तो कैसे होगा, ये हम अलग किसी पंचनामा समझाएंगे, इसकी भी कहानी है बड़ी। तो ये 4 बड़ी समस्याएं हैं। 5वीं समस्या भी कहीं ना कहीं थी, रामा सिंह एक बहुत बड़ा इशू बनते। रामा सिंह चले गए थे बॉर्डर क्रॉस करके RJD की तरफ, रामा सिंह को रातों रात इधर ट्रांसफर कराया गया। रामा सिंह वाले में देखिए हम ढेर बात नहीं बोलेंगे, समझदार को इशारा काफी। रामा सिंह जी चाहते थे कि हम MP बने, रामा सिंह विधायक चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये आप सोचिए और दर्शक सोचे। रामा सिंह अब करेंगे क्या, ये तो आपको पता चल गया होगा। जी जी जी, आज तो सर जो व्यक्ति रघुवंश प्रसाद को चुनाव हरवा दिया था एक बार, रघुवंश बाबू उनका चलता था, जो आपको याद ही होगा। जी जी जी, RJD में वो गए थे, क्यों ये भी सबको पता है। वो आने वाले थे लोजपा में जी, कंफर्मेशन नहीं मिला कि टिकट मिल ही जाएगा, तो चले गए RJD में, बस का टिकट कटाए, फिर ट्रेन का टिकट कटाए, फिर एरोप्लेन का टिकट कटाए, आज जाएंगे फिर क्या करेंगे, बसें से। माने कहीं ना कहीं उनको जो चाहिए था वो चिराग ने उनको प्रॉमिस कर दिया है शायद, और अब इसके बदले में उस क्षेत्र का वोटर जो है, जो उनसे सिंपैथाइज करता है, उनकी बात सुनता है, वो कहाँ जाएगा, चिराग के साथ जाएगा। 5 समस्याएं, 3 इसमें से 2 तो ऑटो करेक्ट हो गई, बाकी 3 समस्याओं को चिराग को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि चिराग के वोटर्स के साथ एक खास बात यही है कि चिराग पासवान के जो वोटर्स हैं वो बहुत अवेयर हैं, वो बहुत चूजी हैं, बहुत पिकी हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर वो एक गलती देखेंगे तो उसको वो वहीं पे पिन कर देंगे। चलिए देखिए, 5 बड़ी अड़चनें जिसके बारे में चिराग पासवान को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। MP बनना है तो इन 5 समस्याओं का समाधान भी साथ लेकर चलना होगा। जो विज़न डॉक्यूमेंट लेकर चल रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पर हर किसी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। 5 समस्याएं कौन सी थी, इस पर चिरफाड़ हुई है।
आगे के और पंचनामे में लगातार हम ऐसे ही चीरफाड़ जारी रखेंगे। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। धन्यवाद।